हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो आप, उसकी लिंक भी मैंने वहाँ दी हुई है, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें हैं, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, उसके रिलेटेड ही है वो बातें। तो हमारी लाइफ में जब हम कुछ करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता क्या करें। यूनिवर्स हमें साइन देते हैं लेकिन उन साइन को समझ नहीं पाते। जैसे एंजल नंबर दिखना, कुछ ऐसे कोई बोलता है लेकिन हम मानते नहीं हैं उन चीज़ों को, है ना। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ हमें लगता है कि ये यूनिवर्स मुझे क्यों बता नहीं देते कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है जब हमें प्रॉब्लम्स होती है। हम वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन हमें रास्ते नहीं मिलते, है ना। तो शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो रहे हैं, शायद वो भी आंसर आपको इसमें से ही मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, आज की रीडिंग की टॉपिक जो है हमारी, वो है आपको नेक्स्ट, आपका अगला कदम क्या हो सकता है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको क्या करने को बोल रहे हैं, वही इस वीडियो की टॉपिक है। तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। फर्स्ट है द डिवाइन डायरेक्टर। आपको ये कार्ड अगर पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं ये जानना चाहते हैं, कौन सी खुशियाँ मेरी लाइफ में हैं ये जानना चाहते हैं, तो ये फाइल आपकी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, और फाइल नंबर 2, मर्क्यूरी। आपको कुछ कहने में प्रॉब्लम्स हो रही है। ये पर्पल, सॉरी, ये ब्लू कलर का कार्ड है ना, आसमान जैसा। तो ये कलर आपको अट्रैक्ट करता है। हीलिंग के बारे में आपको जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके आंसर कहाँ से ढूंढूं, ये आपके सवाल है। तो यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो ये पाइल नंबर 2 आपकी हो सकती है। जो भी मैंने बोला वो सारा कुछ अगर आपकी लाइफ में है तो उस हिसाब से आप पाइल चूज कर सकते हैं। वरना जो भी कार्ड आपको जो कलर अट्रैक्ट करता है, जो यहाँ दो एंजल्स हैं, है ना, एसेंडर मास्टर है ये, तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होती है कि दोनों ही कार्ड्स मुझे पसंद है या दोनों में से कौन सा चूज़ करूँ, समझ में नहीं आ रहा था, तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे, ताकि आपको अपनी लाइफ में रास्ते मिले, ठीक है। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आप बहुत ही जैसे स्पिरिचुअल बहुत हो, और इंट्यूशन भी बहुत पावरफुल है आपकी। इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपको अपनी खुद की लाइफ पर ही, मतलब अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। आपका लाइफ पर्पस हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो लेसन सीखने हैं, उसकी वजह से आपको इस इनकारनेशन में जन्म दिया गया है ना। इस इस जन्म को आपने लिया है कुछ सीखने के लिए। तो जो
दिव्य संदेश आपके लिए है। वो यूनिवर्स आपको उस तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वही करें जो वो चाहते हैं। वो मुझे मैसेज हो रहा है। एक सभी हम जहाँ यहाँ जन्म जब लेते हैं ना, तो हमारा कोई ना कोई वजह होती है। इसके बगैर हमारा जन्म नहीं होता है ना। तो कुछ ऐसे मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसे साइकिल्स चले हैं, बहुत पेन आपने फेस किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप उससे बाहर निकल नहीं रहे हो। जो सिखाने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, एक उद्देश्य होता है ना जो हमारा, वही मुझे यहाँ लग रहा है। हम्म सोच बहुत लगी हुई है यहाँ किसी की, सोचते बहुत हो, क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, कोई मुझे हेल्प कर दे। प्रेयर भी बहुत कोई करता है यहाँ। चलिए कार्ड्स में क्या आता है आपके, हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका फोकस कहाँ लगा हुआ है। चलिए टैरो से पहले हम देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू यस, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है किसी को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। वो होपोनोपोनो होती है ना जो प्रेयर, जिसमें हम सॉरी भी बोलते हैं, आई लव यू भी बोलते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं, है ना। माफ़ी भी मांगनी है किसी को, जैसे वो मैसेज मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन। आपको आपकी लाइफ में आप जो भी चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो डियर। एक मैजिशियन हो आप, आपके पास वो सारे रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन उसकी तरफ आप जो एक होता है ना कि बहुत पैशनेट होकर वो काम करना, वो कर नहीं पाते हो। ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। क्रिएट करना, तो क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप उस क्रिएटिविटी का जितना काम करते हो ना उसके मुताबिक आपको मिलता नहीं, ये आपको लग रहा है अभी। नाइट ऑफ कप्स, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ खो जाती है, मिस हो जाती है, कभी कभी मिलती नहीं वो अपॉर्चुनिटीज़। एट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही बोला कि बहुत काम कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते उतने। द एम्प्रेस, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे किसी को प्यार भी बहुत देते हो सामने वाले पर्सन को, उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो, लेकिन उतना आपको नहीं मिलता जितना आपको आप देते हो ना दूसरों को। ये किसी भी जगह हो सकता है, काम के जगह पर भी या किसी भी जगह, ठीक है। तो जितना आप एफर्ट्स करते हो ना, आप एक्शन लेते हो, उतना सामने वाला जब आपको ज़रूरत होती है तब नहीं होते। ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आपका फोकस पैसों के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिले या मेरे रिश्ते अच्छे हो, एक स्टेबल लाइफ की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। आप वो सारी चीज़ें चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन उसमें फिर कुछ हो जाता है तो कर नहीं पाते हो। कुछ ना कुछ ऐसी आपकी लाइफ में होता ही रहता है। नई शुरुआत करते हो, फिर थोड़े दिन किया, फिर थोड़े दिन बाद फिर से वही डाउन, यही चीज़ें होती है आपकी लाइफ में, और फिर से नया स्टार्टअप करना। आपका विल पावर बहुत मजबूत है डियर, बहुत ही। एक और कार्ड लेंगे हम। टू ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग है आप, पैसों के बारे में बहुत कुछ सोचते हो आप। मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, लैक मेंटालिटी है, लेकिन मिलता नहीं है सब कुछ। चाहते बहुत हो, एफर्ट्स बहुत करते हो, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला है ना। तो वही चीज़ है आपके लिए। तो डियर यहाँ आपको, आपका जो फोकस है ना ज़्यादातर पैसों के मामले में है,
प्यार के मामले में है, रिश्तों में आप चाहते हो कि मुझे ये रिश्ते मेरे अच्छे हो जाए, वही सारी चीज़ों पर आपका फोकस अभी लगा हुआ है और वहाँ भी ये मिल नहीं रहा, ये है इनफ। आप जो अपने अंदर क्वालिटीज़ है ना, आपके अंदर जो एक शक्तियाँ, उन शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। प्यार बहुत है आपके अंदर, लेकिन सामने उतना नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम्स है आपको। अपॉर्चुनिटीज़ आती है लेकिन उसे ग्रैब नहीं कर पाते हो, या कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी मेहनत जो होती है ना उसका 10% आपको मिलता है, यही प्रॉब्लम्स है आपकी। लेकिन आपका विल पावर बहुत मजबूत है, आप कभी हार नहीं मानते हो, आप उठ के काम करना नहीं छोड़ते हो। कितनी भी बार गिरे होंगे आप, लेकिन आप फिर से उठ जाते हो और फिर से कुछ नया स्टार्टअप। बैठे रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे मुझे ये लग रहा है। कोई ना कोई काम करना है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पर भी काम करते होंगे, जैसे हाथों से कुछ काम करना, वो मुझे दिख रहा है। कोई स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकता है, यहाँ बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस करते हो आप कोई। अगर फेमिनाइन एनर्जी है फिर भी आप कुछ ना कुछ करते होगे, जैसे घर को संभालना पर साथ में जॉब भी करना, तो ये भी हो सकता है। जो लेडीज़ होती है ना, वो किसी ने मुझे बोला था कि आप फेमिनाइन मस्कुलाइन बोलते हो ना, तो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग ऐसे होते हैं कि सबको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ा नहीं है या इंग्लिश नहीं आती, जैसे मुझे भी कम आती है तो ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बहुत सुने नहीं होते, तो इसकी वजह से मैं शायद साथ में बोलती जाऊंगी, ठीक है। तो जो आपकी एक आप लेडीज़ हो तो घर को भी संभालते हो और अपना जॉब भी करते हो, बच्चे भी संभालते हो और अपने हस्बैंड को भी उतना वक्त दे पाते हो। ये सारी चीज़ें आप करते हो, लेकिन कभी कभी आपको ये हो जाता है कि सबके लिए मैं करती हूँ लेकिन मेरे लिए कोई कोई सोचता नहीं है ना, तो ये चीज़ें हो जाती है कभी कभी। सबके लिए अवेलेबल रहना, लेकिन एम्प्रेस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। तो जो मैजिशियन का कार्ड है आपका, वो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, जब भी किसी को ज़रूरत होती है आप अवेलेबल रहते हो, आपके पास वो नॉलेज होता है जो दूसरों को चाहिए। नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये मिल रहा है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग वाले पर्सन हो, सबके लिए अवेलेबल रहना, जैसे मैंने पहले ही बोला, किसी को भी जब भी ज़रूरत हो आप अवेलेबल होते हो। और आपकी ख्वाहिशें बहुत हैं, जो आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो उसी वक्त आप ये भी सोचते हो कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये पर्सन मेरे पास आएगा या मुझे हेल्प करेगा। तो ये ख्वाहिशें आपकी होती हैं कि कोई मुझे ये मिल जाए, कुछ मुझे ये कोई सपोर्ट कर दे, है ना। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, वो अपने अपना काम करते रहना। लेकिन आप अपना काम करते हो, लेकिन साथ में आपकी ख्वाहिशें भी होती हैं कि कोई मुझे भी हेल्प करे, लेकिन वो मिलता नहीं है आपको। द एम्प्रेस की कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि सबका ख्याल रखते रखते आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हो। सबके लिए अवेलेबल होते हो लेकिन अपने खुद के लिए आप अवेलेबल नहीं होते, जैसे बालों को संवारना, अपने अपना अच्छा ड्रेसअप करना, वो सारी चीज़ आप कर नहीं पाते हो और इसकी वजह से आपको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि जो सेल्फ लव होता है ना, हम सबको तो प्यार देते हैं लेकिन खुद को प्यार नहीं कर पाते, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। और उसकी वजह से आप पर जो मून साइकिल होते हैं ना, जो पूनम अमास होती है ना, फुल मून वाला, तो उसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है, उस वक्त आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ। टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही जुगाड़ू हैं, बहुत ऐसे काम कर लेते हो जैसे आपने कभी कुछ किया नहीं है, मतलब, लेकिन कोई आपसे पूछता है कि ये काम, मुझे ये प्रॉब्लम से, तो उसका सॉल्यूशन आप झट से बता देते हो, आप खुद भी हैरान रह जाते हो कभी कभी।
ये मैंने कैसे कर लिया, ये मुझे कहाँ से आइडिया आया, है ना। लेकिन वो आपकी नॉलेज है डियर, किताबी ज्ञान नहीं। मैं हर बार बोलती हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होते तो आपको पता होगा। वो किताबी ज्ञान आपके अंदर नहीं है, वो नॉलेज जो ठोकरे खा के जो सीखते हैं ना वो वाला नॉलेज है आपके पास। लेकिन आपको अपने नॉलेज का आप खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, मुझे ये दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपको क्या हेल्प मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो इस डेक से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओह थैंक यू। सो हेल्प मिलती है लेकिन आप लेते नहीं हो, मुझे ये मैसेज हो रहा है। फॉरगिवनेस, तो जो चीज़ें आप एक उद्देश्य के लिए यहाँ आए हो, ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही है ना, कि आपके लिए, आप सबके लिए करते हो लेकिन आपके लिए कुछ होता नहीं, तो ये मुझे यहाँ लाइट वर्कर की एनर्जी मिल रही है। जैसे आपको ये यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं कि आपको ये करना है, सबके लिए अवेलेबल रहना है, सबको हेल्प करनी है। वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आपको रखा गया है यहाँ। लेकिन आप इस लैक मेंटालिटी में जाते हो। हर ताले की चाबी आपके पास होती है, तो उसी चाबी का इस्तेमाल आपको खुद को भी करना है। आप हमेशा प्रोटेक्टेड होते हो यूनिवर्स की तरफ से डियर, लेकिन आप उस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पाते हो। जो अपेक्षाएं आप बहुत रखते हो ना दूसरों से, वो आपको नहीं करनी है। उस चीज़ को आपको फॉरगिव करना है कि यूनिवर्स मेरे लिए है, उसने मुझे सब कुछ दिया है, तो वो आगे भी मेरे काम करते रहेंगे, है ना। तो आपको इन दो हाथ वालों से अपेक्षाएं नहीं रखनी है। आपको जो अपेक्षाएं रखनी है वो यूनिवर्स से रखनी है, 1000 हाथ वालों से, है ना तो ये आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रीफ, देखिए आपको रोते नहीं रहना है, इस दर्द में नहीं जाना है डियर, क्योंकि वही साइकिल है। मैंने पहले इस कार्ड से बोला था कि किसी साइकिल में फंसे हुए हो आप, बार बार वही सोचते जाते हो कि ये लोग मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मैं उनके लिए अवेलेबल रहती हूँ या रहता हूँ, लेकिन वो लोग क्यों मुझे बड़े बार बार परेशान करते हैं, मुझे क्यों हेल्प नहीं कर रहे, है ना। तो ये सोच नहीं रखनी है, क्योंकि आप बड़े लाइफ पर्पस के लिए हो। आपको दुनिया को सिखाना है, किस तरीके से आपको काम करना है वो आपको ही सिखाना है। जब आप ही कन्फ्यूज़न में रहोगे तो दूसरों को क्या सिखाओगे, है ना। जब हमारा थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों ही ब्लॉक होते हैं इसकी वजह से, और इसकी वजह से आप दूसरों को कुछ हेल्प नहीं कर पाते हो, तो आपका एक लाइफ पर्पस है जीने के लिए। इस इनकारनेशन में जो आए हो ना, इस जन्म लिया है आपने इस जगह, तो वो आपका एक बड़ा लाइफ पर्पस है। तो उसके लिए आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना होगा। खुशियाँ सिर्फ बिखेरने के लिए होती हैं, खुशियों को बांध के नहीं रखना होता है ना। जैसे हमें कोई गिफ्ट मिलती है तो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, किसी और को भी दिखाते हैं कि ये मुझे गिफ्ट मिला। तो उसी तरह आपकी ये गिफ्ट से डियर, जो आपके पास है ना, जो नॉलेज मैंने बोला कि आपके पास बहुत नॉलेज है, रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, कहीं से भी आप काम निकाल लेते हो, वो सारे गिफ्ट है आपके लिए, और उसी पर आपको काम करना है। पैशन, देखिए आपको पैशनेट होकर ही काम करना है डियर। आपको ये सोचना ही नहीं है उस चीज़ को, अपेक्षाएं जो आप रखते हो ना दूसरों के साथ बहुत सारी, कि वो लोग मुझे ये करें, मेरे लिए ये अवेलेबल रहे, वो चीज़ें करनी ही नहीं है। आपको अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़ना है, वही आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में। जब आप फॉरगिव कर दोगे ना कि कोई मेरी हेल्प करे, उस चीज़ को आपको फॉरगिव करना है। मैंने पहले ही बोला था होपोनोपोनो मुझे सुनाई दे रहा है, तो वही चीज़ आपको करनी है। आपको यूट्यूब पर ये मिल जाएगी प्रेयर, ठीक है। तो जैसे माँ की एनर्जी होती है ना, मदर अर्थ गाया कैसे सबको प्यार देती है, हम कितना हर्ट करते हैं ना माँ को,
लेकिन वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहती है, हमें प्यार देती है, हमें नर्चर करती है। उसी तरीके से आपको वो आपका लाइफ पर्पस जीना है, उस खुशियों को एंजॉय करना है। किसी के लिए कुछ करके आपको खुशी महसूस होती है, उसी खुशी को एंजॉय करते रहिए। तो अपने आप ही ये सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप चाहते हो ना, वो अपने आप ही हो जाएगी। आपको उसके लिए कुछ एफर्ट्स अलग से नहीं करने होंगे, ठीक है। अब आपको इस काम में क्या रोक रहा है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। आपके कार्ड जो शफल कर रही हूँ ना मैं, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे एक फ्लो नहीं बन रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू, स्मूथली ये कार्ड सफल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक एक कार्ड निकल रहे हैं जैसे देखिए मैंने क्या बोला आपको, आपको एक्शन ही लेना है। और ये 26 मतलब 8 नंबर होता है इसका, 1 डिजिट है ना। तो एक्शन लेना, इस साइकिल को, इस लूप को ख़त्म करो। यहाँ भी 8 का कार्ड है ना। तो आपको इसी लूप में नहीं जाना है। जो भी अनएक्सपेक्टेड बदलाव आते हैं आपकी लाइफ में, उसे स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मेरा लाइफ पर्पस है और मुझे इसे जीना है। सिर्फ यही एक्सेप्ट करना होता है हमें, और एक्शन लेते रहना है। लेकिन आप एक्शन ले नहीं पाते हो, आपकी प्रॉब्लम्स यही हो रही है, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादातर सोच में लगा रहता है, ये करूँ या ये करूँ। तो उसे उस जोन में नहीं जाना, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। जब आप बेबी स्टेप लेते हो ना, कि एक काम ख़त्म किया और दूसरा काम अपने आप ही आ जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप लाइफ पर्पस जीने वाले हो डियर। तो एक काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी खुशियों के साथ उस काम को एंजॉय कीजिए, जो भी काम आप कर रहे हो उसे। क्योंकि आपको नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कर नहीं पाते हो, आपको हर बार पुश करना पड़ता है। तो यूनिवर्स हमेशा आपको वो साइंस देते हैं, जैसे सिंबल्स दिखते हैं कभी कोई। मुझे ये भी यहाँ मैसेज हो रहा है जैसे कोई मेडिटेशन भी बहुत करता है। अगर नहीं करते हो तो करने की ज़रूरत है, ताकि आपका माइंड पीस में आए, शांति आपको मिले। उस जो आप सोच है ना आपकी, उससे तभी आप ये एक्शन ले पाओगे डियर, ठीक है। एंजल ऑफ लव, रोज क्वार्ट्स के साथ आप काम कर सकते हो डियर, ठीक है। क्योंकि एंजल की तरफ से आपको वो सपोर्ट मिल रहे हैं। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको फूलों के साथ भी काम करने की ज़रूरत है, परफ्यूम्स के साथ, है ना। एसेंशियल ऑयल के साथ भी आप काम कर सकते हो। द वर्ल्ड, देखिए आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो डियर, आपको रास्ते दिखाने हैं दूसरों को, इसीलिए आपको इस इनकारनेशन में जन्म दिया है, ठीक है। तो एंजल लव्स मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, सबके लिए अवेलेबल रहना है ना। भगवान को हम कभी कभी, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई भगवान बदल रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो इस भगवान को प्रेयर की, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है तो दूसरे भगवान के पास चले गए। ये किसी पर्सन के पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आप करें तो वो नहीं करनी है आपको। ट्रस्ट रखिए उस भगवान पर, उस डिवाइन पर, जिन्होंने आपको इतने प्यार से भरा है डियर, आपको वो नॉलेज दी है, तो उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। ये आपका लाइफ पर्पस है, बहुत बड़े मिशन पर आप आए हो डियर। तो ये अनकंडीशनल लव ही होता है, एंजल लव वही है ना। आपको ज़्यादातर रोज क्वार्ट्स पहनने की ज़रूरत है, तो आप ये अनकंडीशनल लव कर पाओगे डियर, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो कर नहीं पाते हो, वहीं आपको यूनिवर्स सिखा रहे हैं कि आपको ये करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, यही प्रॉब्लम्स में आया है।
जैसे मैंने बोला कि अपेक्षाएं नहीं रखनी है किसी के पास, है ना। विक्ट्री, आपको सिर्फ फेथ रखना है। एंजल आपको यही बोल रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए और फेथ रखिए यूनिवर्स पर कि वो आपको सब कुछ अवेलेबल करेंगे। आपको जो भी चीज़ें चाहिए ना इस अनकंडीशनल लव के लिए, इस दुनिया को, आपका जो लाइफ पर्पस आप जीने आए हो, इस दुनिया को देने आए हो कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होगी। ठीक है। मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है कि कोई छोटे बच्चे होते हैं जैसे गरीब होते हैं ना, छोटी लड़कियाँ जैसे, वो कुछ उनके लिए कुछ करना चाहता, कोई अनाथ आश्रम जैसे होते वैसा कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपका लाइफ पर्पस है डियर। उसी की वजह से आपको ये लगता है कि मुझे कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाए तो ये कुछ मैं कर पाऊँ, है ना। तो आप अपने इंटेंशन सही रखिए, आप उस अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़ते रहिए, वो आपका ख्वाब पूरा होगा डियर। ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। क्लियर सेंटेंस, मैंने पहले ही बोला आपको कि आप बहुत ही प्यार वाली एनर्जी है आपके पास, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपके सेंसेशन है ना, जो आपको सेंस होता है दूसरों का दर्द देखकर, तो उसी की वजह से आप उनकी हेल्प करने चले जाते हो। वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है जो आप सुन पाते हो, और उसी की वजह से आप दूसरों की हेल्प करने चले जाते हो। क्लियर सेंटेंस हो सकते हो, और इसी की वजह से आप वो चले जाते हो दूसरों की हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर आपका ईगो माइंड बीच में आ जाता है और आपको ये बोलता है कि आप, वो लोग तो हमें करते नहीं प्यार, है ना, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस चीज़ में नहीं जाना, आपको सिर्फ अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, एंजल्स की तरफ से। आपके अंदर वो हीलिंग पावर है जिसका इस्तेमाल आप कर नहीं रहे हो, या दूसरों के लिए करते हो लेकिन खुद के लिए नहीं करते हो। ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे। आपने कुछ बहुत जैसे बांध के रखा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप हर बार वही सोचते रहते हो, जिसकी वजह से अपनी बात सही से बोल नहीं पाते हो, कह नहीं पाते हो, है ना। ओपन कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी का कार्ड है ये। आपकी बुद्धि बहुत है, आपके अंदर बहुत नॉलेज बहुत है, लेकिन वो नॉलेज सही लोगों के सामने अभी नहीं है, और उसी की वजह से आप वो चीज़ें समझ नहीं रहे हो कि मुझे इन लोगों को, जैसे आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाते हो, सलाह सूचन किसी को देना, लेकिन वो लोग मानते नहीं है ना, तो आपको ये लगता है कि मुझे इनसे कुछ कहना ही नहीं, इनको कुछ सलाह देनी ही नहीं है। तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती है कि कोई मेरी बात सुनता नहीं, मेरी बात मानता नहीं है, और इसी की वजह से आप कभी कभी डिटैच हो जाते हो। मेरा थॉट चक्र अभी ब्लॉक जैसे हो रहा है, आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। सही से बोल नहीं पाना, मन में बहुत कुछ है, आपको बताना बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं पाते हो किसी और को। किसी को देखते हो ना तो कर नहीं पाते हो। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे आपके डीएनए में, मतलब कि आपके पूर्वज हो सकते हैं जो, जिनके पास ऐसी हीलिंग पावर थी। आपके डीएनए में ही वो चीज़ें हैं, आपके खून में है ना, हीलिंग पावर है आपके अंदर, वो बोलने की एबिलिटीज़। आपके मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी, कोई भी इस हीलिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, या उनके पास ये पावर थी जो पावर आपको भी मिली है।
चलिए कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपका फोकस कहाँ लगा हुआ है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनका फोकस कहाँ लगा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए अभी मैंने बोला था आपको कि किसी चीज़ को आपने पकड़ के बैठे हो, है ना। ये लड़की देख रहे हो कैसे इस पर्स को पकड़े हुए है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने विचारों को रख नहीं पाते हो, अपने अंदर ही रखा हुआ है ना। 4 ऑफ कप्स, जैसे यूनिवर्स की तरफ से जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं ना वो ओपन नहीं कर पाते हो, और उसी की वजह से आपको एक भार सा लग रहा है, क्योंकि अंदर भरा हुआ है ना बहुत कुछ, तो आपको एक बोझ सा लगता है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ बोल नहीं पाते हो, अपनी बात रख नहीं पाते हो, ये प्रॉब्लम्स है आपकी। 10 ऑफ सोर्स, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, क्योंकि जब हम किसी को भी अपना समझते हैं ना तो उनसे जो बातें शेयर करनी होती है वो इजीली कर पाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिनके लिए हम सब कुछ करते वही लोग हमें बैक स्टेपिंग करते हैं ना, धोखा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। या कुछ ऐसा गलत बोल जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये सलाह दी और मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको आपने जो सलाह दी ना वो उसके लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन वो पर्सन ये सोचता है कि ये मेरा अभी बिगड़ गया ना काम, तो वो उसी चीज़ को देखता है और उसी की वजह से वो आपसे रूठ जाते हैं, तो आपको दर्द होता है। तो यही चीज़ मुझे ये कार्ड बता रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। जितना आप उनके लिए करते हो, जो सलाह सूचन करते हो, तो आपको जब किसी चीज़ की ऐसा होता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी को आपने सलाह दी और प्रॉब्लम्स हुई, तो सामने वो आपको ही ब्लेम करते हैं। तो आपको वो जो एक चाहिए ना कि हाँ मैंने ये उसके लिए किया तो थैंक यू, है ना। थैंक यू कोई बोलता नहीं आपको, तो ये आपको प्रॉब्लम्स होती है। आपका फोकस वहाँ लगा हुआ है हर बार कि मुझे उतना क्यों नहीं मिलता। मुझे लगता है कि शायद आपको पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ देखिएगा कुछ आपको, क्योंकि कुछ लोगों को चूज़ करने में, कार्ड्स चूज़ करने में प्रॉब्लम्स हुई थी, ये मुझे मैसेज हो रहा है यहाँ। 10 ऑफ कप्स, 10 बहुत दिखते होंगे आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला था रीडिंग स्टार्ट करते वक्त कि यूनिवर्स आपको साइन देते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, तो आपको इस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम है आपको। आपका माइंड ज़्यादातर रिश्तों में ही लगा रहता है। डेविल की एनर्जी आ गई, देखिए जकड़न महसूस करना। मैंने इसीलिए बोला कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम्स है, अपने दिल पर भार लेके रखते हो आप। क्यों मुझे मेरे साथ ही हर वक्त क्यों होता है ऐसा, ये क्यों वाला सवाल है आपका। रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, शादी में भी प्रॉब्लम्स है, पार्टनर के साथ रिलेशन में मनी इश्यूज भी है। जितनी मेहनत करते हो उतना मिलता नहीं है, इसीलिए पैसे बचाते रहते हो कि ये मेरे फ्यूचर के लिए है। पास में मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई, इसकी वजह से इसे मुझे संभाल के रखना है चीज़ों को। एक आप जो लाइफ जी रहे हो ना वो एक जकड़न वाली है, ये एनर्जी मैं हमेशा बोलती हूँ। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई अपने दिल की बात सुनकर कर नहीं पाता है, कोई काम, कोई भी काम हो, रिलेशन भी हो सकते हैं। देखिए माय गॉड, टावर का, ओ 5 ऑफ वांड्स
लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। मैंने पहले ही बोला कि रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी पेन है आपकी लाइफ में डियर। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यूँ ही नहीं आया है यहाँ। आप चाहते हो ये इस एनर्जी को क्लेम करना, लेकिन यही एनर्जी आपको मिलती है हर बार। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता आपकी लाइफ में। रिश्तों को भी आप संभालते जाते हो, बहुत बचा बचा के चलते हो, अपना मन का नहीं करते हो कभी। आपका दिल जो चाहता है ना वो नहीं करते हो, लेकिन दूसरों का कहाँ आप करते हो हर बार, और उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपका पावर, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आपके ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, और यही लोग आपको नचा रहे हैं। आप उनकी तरह, जैसे एक बंदर नाचते हैं ना, वो मुझे मैसेज हो रहा है तो बहुत अजीब सा है, लेकिन सॉरी, मुझे जो भी मैसेज मिलते हैं मुझे बताने पड़ते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे वो लॉयल्टी के साथ काम करना होता है, तभी यूनिवर्स हमें वो मैसेज देते हैं। तो जैसे बंदर नाचते हैं ना, उस मदारी की तरह वो लोग आपको नचाते हैं। आपको अपना हक जैसे मांगना पड़ता है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। प्यार भी मांगना पड़ता है, तो ये मत करो डियर। बहुत पेन है आपकी लाइफ में डियर। चलिए, आपके लिए क्या हेल्प आपको मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से, मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो भी इसी में से आ जाएगा। ठीक है, आपके पास प्रेयर। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपके मुझे 3 ही कार्ड्स लेने थे और तीनों कार्ड्स आपके आ गए हैं। चलिए, सोलमेट, देखिए यहाँ भी सोलमेट है। सोल फैमिली के साथ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलने की ज़रूरत है किसी को। चलिए, तो आपका जो सबसे पहला कार्ड था प्रेयर। डियर, आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ जो मुझे चैनल मैसेज है मैं पहले वो बता देती हूँ। थोड़ा सा आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है, आपको अपने खान पान का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही। आप जो काम करते हो ना, तो लोगों की राय जानना चाहते हो हर बार, कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मैं ये करूँ तो लोग खुश हो जाएंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुमने मेरे लिए ये किया। जैसे थैंक यू कोई सुनना चाहता है बार बार, तो डियर आपको थैंक यू सुनने की ज़रूरत है, और साथ में आपको बोलने की भी ज़रूरत है। यही चीज़ आपको खुश करेगी, और इसी की वजह से आपको ये लगता है कि मेरा तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डियर, ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो हेल्प है ना, वो सही है कि आपको पहले अपनी बॉडी माइंड सोल को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। आपकी अपनी दोनों एनर्जी होती है ना, जो स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी, उसे बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तभी आप अपने जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या अपने रिश्तों हैं उनको संवार सकोगे, उनको संभाल सकोगे। ये नहीं कि उनके लिए अवेलेबल रहकर आप कर पाओगे। दूसरों के मन की करने से वो लोग कभी खुश नहीं होंगे। आप सभी को खुश नहीं कर पाओगे डियर। कोई एक पर्सन तो रूठ के ही रहेगा। पाइल नंबर 2, अब तक जो आपकी हर बार मैं बोलती हूँ कि पाइल नंबर 2 बहुत ही पेन में होता है हर बार। उनकी एनर्जी बहुत हैवी होती है, रोने वाली, धोने वाली, वैसे बहुत पेन वाली। तो आपके लिए ये वीडियो, मुझे ये लगता है कि आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने में हेल्प कर सकती है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस गाइडेंस को मानिएगा, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही, जो मैसेज मुझे हो रहे हैं ना, वो मैं बता रही हूँ आपको। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से है, क्योंकि एक साइकिल चल रही है आपकी, उसे एंडिंग करने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी लाइफ में इस एंजॉय कर पाओगे, इस लाइफ में। जो ये दोनों कार्ड्स है ना आपके, ये फ्यूचर को बता रहे हैं,
और ये पास्ट को आपकी अभी राइट नाउ आपको ये करने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। जो जैसा करता है उसके साथ वैसे आप बने। आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है। बांध के मत रखो अपने आप को, बोझ अपने आप पर मत लो। इस डेविल की एनर्जी से आपको निकलना है, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओगे डियर। इनसिक्योरिटी इसी की वजह से होती है ना। आपका मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और थर्ड आई चक्र तीनों ही ब्लॉक है। इसी की वजह से आप बैलेंस नहीं बना पाते हो। मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में कमी है, उसकी रिश्तों में कमी है, कॉन्फिडेंस में कमी है। तो इन तीनों चक्रास को आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। जितना हो सके इतना बैलेंस का कार्ड, ये भी दोनों है ना, बैलेंस का कार्ड है। अपने माइंड से इस डर को निकाल दो डियर, ये आपके लिए सॉल्यूशन है। मैं ये काम करूँगा तो उसकी वजह से उसे बुरा लग जाएगा, उसका कहा नहीं माना तो उसे बुरा लग जाएगा। क्यों करना है लोगों के लिए, खुद के लिए भी करो कभी, है ना। जो प्यार आप देना चाहते हो ना दूसरों को, वही प्यार आप खुद को भी दो। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में है ये क्वालिटीज़, मैं प्यार के लिए लायक हूँ। आप जो बोलते हो ना बार बार कि मुझे तो कभी किसी का प्यार नहीं मिलता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, पहले आपको खुद को ही वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको खुद को अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। हर बार ये इनसिक्योरिटी इसी की वजह से होती है, क्योंकि आप दूसरों के लिए अवेलेबल रहना चाहते हो हर बार, और चाहते हो कि वो मुझे थैंक यू बोले कि मैं उसके लिए ये करता हूँ। तो खुद के लिए तो पहले कीजिए। उसी की वजह से ये डेविल की एनर्जी आती है, क्योंकि लोग कभी भी खुश नहीं होते हैं। और आप एक पर्सन को खुश कर सकते हो, एक बार कर सकते हो, लेकिन हर बार नहीं कर सकते, या हर एक पर्सन को आप खुश नहीं कर सकते हो। क्योंकि जितनी भी इच्छाएं किसी की पूरी होती है ना, उससे दुगनी होकर वो वापस इच्छाएं होती है। एक इच्छा आपकी पूरी हुई और दूसरी इच्छा फिर से आ जाती है ना। तो आपको सिर्फ अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, खुद के लिए प्यार कीजिए। जो ये डोनेट करना चाहते हो ना, वो आप खुद को कीजिए पहले। खुद के पॉकेट में भी होना चाहिए ना उतना। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको, अगर आप किसी के साथ खुशियाँ बांटते हो, तो ये मत सोचो कि वो भी आपके लिए खुशियाँ बांटे। उसकी खुशी, उसकी लाइफ में जो खुशी है वो भी आपको शेयर करें। आपको कहना है तो बोल दीजिए, अदरवाइज आप ये अपेक्षा मत रखिए कि वो लोग भी आपके साथ वही शेयर करें, है ना। तो ये चीज़ होती है, उसकी वजह से आपको इनसिक्योरिटी होती है कि मैं तो सब कुछ उसे बताता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं बताते। तो ये डर निकाल दीजिए, सोच निकाल दीजिए। आपको जो करना है आप कीजिए, अपना पावर किसी और को मत दीजिए डियर। ये इसी की वजह से इनसिक्योरिटी आती है, सोच बढ़ती है और कॉन्फिडेंस कमी होती है, कॉन्फिडेंस की। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच को सही करने की ज़रूरत है। आई एम ब्लेस्ड, मैंने इस कार्ड से भी बोला था कि आपके पास हीलिंग पावर है, आपके डीएनए में ही है। तो उसका इस्तेमाल पहले आप खुद तो करो, उसके बाद दूसरों को दो। किसी को डोनेट करने के लिए हमारी जेब में भी तो होने चाहिए ना पहले। तो हीलिंग पावर आपको ही पहले ज़रूरत है, तो अपनी खुद की हीलिंग करो, ठीक है। अपने आप को सिक्योर कर दो, उसके बाद किसी और को सिक्योर करने जाओ। चलिए, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। वैसे तो प्रॉब्लम्स भी यहाँ मैंने बता ही दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि स्प्रेड इसी तरीके से मैंने किया है तो ये करना ही होता है। थैंक यू, थैंक यू। आपके काम में रुकावटें बहुत आती हैं, देखिए सफलिंग भी सही से हो नहीं पाती है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए है ना।
ओह! बहुत रुकावटें आती हैं आपके काम में और वो साइन होते हैं आपके लिए कि रुकावट आ रही है तो इसे समझो, इस इशारों को समझो कि तुम्हें इस तरफ नहीं जाना है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो और वही चीज़ें करते जाते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। विक्ट्री, जैसे मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि जैसे कोई विक्ट्री जब हम किसी को मिलती है तो हम उसे कहते हैं ना कि आपने बहुत अच्छा किया है ना, तो वही सुनना चाहते हो आप और यही ब्लॉकेजेस है आपके। क्यों सुनना है दूसरों से? आप खुद को ही इतना बोलिए कि हाँ मैंने ये कर लिया, मुझे खुशी है। किसी और को हेल्प की तो मुझे खुशी मिलती है, इसकी वजह से मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? दूसरों को दिखाना ही नहीं है आपको। ये विक्ट्री आपको तभी मिल सकती है जब आप ये चीज़ें करना छोड़ दोगे। तो यही प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी। आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ें मिल जाए। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले ही बोला था, यहाँ भी बैलेंस बता रहा है। 6 नंबर होता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों का, हार्मनी का। तो आपको अपनी लाइफ में हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है। और मुझे इस कार्ड से ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके एंसेस्टर के पास ये हीलिंग अवेलेबल थी, वो इसी तरीके से दूसरों की हीलिंग करते होंगे। जैसे मैंने पहले भी मैसेज दिया था इस कार्ड से कि आपके डीएनए में है किसी की हेल्प करना, लेकिन आपकी अपेक्षा ऐसी है कि लोग मुझे थैंक यू बोले बाद में, तो वो नहीं करना है डियर। आप एक माध्यम हो। जिस तरीके से हम ये टैरो कार्ड करते हैं ना, तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना होता है कि इस काम के लिए मुझे चुना उसने, यूनिवर्स ने। तो सिर्फ उन्हीं को थैंक यू बोला कीजिए। आप थैंक यू सुनने की अपेक्षा मत रखिए कि मुझे कोई थैंक यू बोले कि मैंने ये काम किया। ये ईगो आती है, ये मैंने कुछ किया और उसी की वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है? एप्रिशिएशन, क्या बोला मैंने? कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैंने ये काम किया है ना, वही थैंक यू वाली एनर्जी। यहाँ पे 6 नंबर। बैलेंस बनाइए अपनी एनर्जी में, तभी आप ये सिक्योरिटी आपको मिलेगी। ठीक है? चलिए, एंजल आपको क्या बोल रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्लियर योर स्पेस। आपके माइंड, बॉडी, सोल को डिटॉक्स कीजिए, क्लीन कीजिए अपनी इस थॉट्स को। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, ये डेविल वाली एनर्जी तभी आती है जब आप सबके लिए करते रहते हो ना। जो जिसको ज़रूरत होती है उसी व्यक्ति को या उसी चीज़ को आपको करने की ज़रूरत है। उसी पर्सन को आपको हेल्प करने की ज़रूरत है। सबके लिए अवेलेबल नहीं रहना होता। जिसको ज़रूरत नहीं उसके लिए भी आप अवेलेबल रहते हो। तो ये नहीं करना होता है। इक्वल गिव एंड टेक तभी होता है जब किसी चीज़ की, आपके पास जो चीज़ है उसको किसी की सच में ज़रूरत होती है। यहाँ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है जैसे कोई सलाह सूचन बहुत कर रहा है। मैंने आगे भी बोला था, तो सलाह सूचन उन्हीं के साथ कीजिए जिनको ज़रूरत है, जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है ना, वो अपने आप इस गाइडेंस को लेकर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। लेकिन जिनको ये इस पर बिलीव नहीं है वो करेंगे ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये बंद कर देना है, टैरो रीडिंग नहीं करनी है। लेकिन कभी ना कभी वो एनर्जी बनेगी जब मुझे वो ऑडियंस मिलेगी। ये उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, सॉरी बता रही हूँ। तो आपको भी अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग से, है ना, उनसे डिटैच करने की ज़रूरत है। अपनी बात सही से रखने की ज़रूरत है। सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं। मीठा बोलो लेकिन सच्चा बोलो। शुगर कोटिंग करके नहीं बोलना हमें, लेकिन इस तरीके से भी नहीं बोलना कि किसी को हर्ट हो जाए।
तो आप जो सलाह सूचन किसी और को भी करते हो ना, तो क्या उनको ज़रूरत है उस गाइडेंस की, तभी आप उनको बोलिए, ठीक है। तो क्लियर कीजिए अपने विज़न को, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। करेज, आपके पास, आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, आपको करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, किसी को नो बोलने की ज़रूरत है, तभी आप अपने पावर को समझ पाओगे। इस डेविल की एनर्जी से निकलने के लिए हमें ये करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। एक और कार्ड लेना चाहूँगी, सेंसिटिविटी। आपका जो मूलाधार चक्र अनबैलेंस है, उसी की वजह से यू नो व्हाट टू डू, आप क्या करो आपको पता है, आप रोशनी बिखेरने के लिए हो डियर। आपकी जो नॉलेज है ना, उसका इस्तेमाल आपको दूसरों की हेल्प के लिए करना है, लेकिन वो हेल्प करने के बाद आपको भी वो ग्रेटिट्यूड पे करे, ये ज़रूरी नहीं होता। कोई आपके बारे में बुरा भी बोलता है तो उसे इग्नोर कीजिए, उस चीज़ को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप एक माध्यम हो, क्योंकि मैंने यहाँ इस कार्ड से भी बोला था कि आपके पास हीलिंग पावर है, तो वो हीलिंग पावर का आपको इस्तेमाल, आप सिर्फ माध्यम हो, उसी की बात को आपको ध्यान में रख के करना है, क्योंकि आपके एंसेस्टर भी यही चाहते हैं, वो आपको बार बार गाइड भी करते होंगे, ठीक है। तो जो सेंसेशन आपको होते हैं ना, वो सेंस इसीलिए होते हैं, आपको वो साइन दिए जाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको चीज़ों को बांध के नहीं रखना है, लेकिन आप करते जाते हो, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो इस गाइडेंस को मानिए और अपनी लाइफ में विक्ट्री को हासिल कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाइए, तब आप ये मिरेकल देख पाओगे। अपनी लाइफ में सब कुछ आप देख पाओगे, रिश्ते भी अच्छे होंगे और मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी आपको मिलेगी, सिक्योर हो जाओगे आप, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए, पाइल नंबर 2, ये आपके लिए थी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।